हेलो एवरीबॉडी। अगेन हमारे बेसिक एग्रीकल्चर के लेक्चर सीरीज में सेकंड लेक्चर होगा अपना। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशंस इन इंडिया। रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति ही है, बट यहाँ क्रांति है उसके प्रोडक्शन में, कोई लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड नहीं है। सो वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट रिवोल्यूशंस इन इंडिया। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट एंड द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन वाज ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये किसके लिए हुआ था? बिल्कुल सही, ग्रेन प्रोडक्शन। ग्रेन में मेनली क्या क्या था? राइस एंड व्हीट। ओके। अब यहाँ कई बार पूछ लिया जाता है फादर। अगर डायरेक्ट पूछे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है तो क्या नाम आएगा? नॉर्मन बारलॉग। नॉर्मन हटा दीजिए, नॉर्मन बारलॉग। ओके। और अगर पूछता है स्पेसिफिकली इंडियन फादर तब हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट का नाम आता है एम.एस. स्वामीनाथन। ओके। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन कौन सा है? वाइट रिवॉल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है किससे कंसर्न होगा। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड। जो आपने सोचा बिल्कुल सही, वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से कंसर्न है। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रख लेंगे। इसके फादर कौन है? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। ओके। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे कंसर्न्ड है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर मेनली ग्रे कलर का ही होता है, आप लोगों ने अगर देखा हो तो। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को शॉर्ट में लिख दिया मैंने। कहीं कहीं पे वूल प्रोडक्शन से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी क्या आंसर जाएगा? बिल्कुल सही, ग्रे रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है ब्लू रिवॉल्यूशन। आज ब्लू है, गाना नहीं गाना, याद कर लो चुपचाप। बिल्कुल, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे कंसर्न्ड है? फिश प्रोडक्शन से। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे कंसर्न्ड है? फिश प्रोडक्शन से। और इसके फादर कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णा। डॉक्टर अरुण कृष्णा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है रेड रिवॉल्यूशन। ओके। रेड रिवॉल्यूशन किससे कंसर्न्ड है? बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है, टोमेटो एंड मीट। टोमेटो एंड मीट। टोमेटो कैसा होता है? बिल्कुल सही। और इसके फादर का नाम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे इजी नेम है, आप लोग याद रख सकते हैं चाहे तो। विशाल तिवारी। आप लोग समझ ही गए होंगे कहाँ के साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन कौन सा है? येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन। ओके। अब येलो मेनली आप लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। उसका कलर अगर देखें कैसा लगता है? येलो इस कलर का होता है। ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कौन सा रिवॉल्यूशन? येलो रिवॉल्यूशन। उसके बाद अपना इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन कौन सा आता है? पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन किससे कंसर्न्ड है? ओनियन एंड प्राउन। ये ओनियन आपको पता है, प्राउन मछली होता है, झींगा मछली, इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके। अपना अगला इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन किसके लिए किया गया था? एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए।
एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। एग के ऊपर का एग वाइट जब हम हटाते हैं तो उसके नीचे जो सब्सटेंस है यॉक वो सिल्वरी कलर का होता है। तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं। सिल्वर रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था? एग प्रोडक्शन के लिए। और स्टार्ट कौन करा था सिल्वर रिवॉल्यूशन को? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है अपना ब्राउन रिवॉल्यूशन। अपना स्किन देखिए लाइट ब्राउन कलर का ही होता है, तो मेनली यह लेदर प्रोडक्शन के लिए था। लेदर प्रोडक्शन एंड कोकोआ प्रोडक्शन। ओके। लेदर प्रोडक्शन और कोकोआ प्रोडक्शन के लिए कौन सा है? ब्राउन रिवॉल्यूशन। इसको एक पेज पे लिख लीजिए अच्छे से और याद कर लेना है सभी को। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है, एक ना एक तो जरूर रहता है सारे एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन कौन सा है? सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ सिल्वर रिवॉल्यूशन, बोथ आर डिफरेंट। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। ओके, ये किसके लिए किया गया था? कॉटन प्रोडक्शन के लिए। कॉटन प्रोडक्शन के लिए कौन सा हुआ है? सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है अपना गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, बिल्कुल सही। जूट प्रोडक्शन। जूट प्रोडक्शन के लिए किया गया है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है? गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन ये किसके लिए किया गया है? फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। फ्रूट्स मेनली येलोइश कलर के ही होते हैं। कई बार इस हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड भी अगर पूछ ले तो गोल्डन रिवॉल्यूशन ही जाएगा। हनी प्रोडक्शन के लिए भी वर्ड गोल्डन रिवॉल्यूशन ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन ये कंसर्न होता है पोटैटो प्रोडक्शन से। आपको रेयरली ही कोई पोटैटो कम्प्लीटली राउंड दिखेगा, बट उसके लिए वर्ड यूज किया गया है राउंड रिवॉल्यूशन। ओके। नेक्स्ट अपना प्रभनी रिवॉल्यूशन। प्रभनी रिवॉल्यूशन। ओकरा का नेम क्या है? वेरी गुड, प्रभनी प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया है प्रभनी रिवॉल्यूशन, ओकरा प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन कौन सा है? बायोफ्यूल प्रोडक्शन। बायोफ्यूल प्रोडक्शन। अब ये बायोफ्यूल किस प्लांट से बनता है? जेट्रोपा, पूरा नाम होता है जेट्रोपा बेलाडोना। जेट्रोपा प्रोडक्शन। अब जेट्रोपा फ्यूल प्रोडक्शन या फिर जेट्रोपा प्रोडक्शन, किसी का भी प्रोडक्शन होगा उसके लिए रिवॉल्यूशन कौन सा बोला जाता है? ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन। ओके। नेक्स्ट है अपना बादामी रिवॉल्यूशन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रिवॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, बट अभी 15 जो लिखा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बादामी रिवॉल्यूशन मेनली किसके लिए किया गया? स्पाइसेस प्रोडक्शन के लिए। और ऐसे ही एक होता है रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन या फिर इसी को बोलते हैं एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। यह किसके लिए किया गया है? ऑल सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो रिवॉल्यूशन यूज़ किया गया वो है रेनबो रिवॉल्यूशन,
या फिर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडियन फादर कौन थे? MS स्वामीनाथन। इसके भी इंडियन फादर वही हैं, MS स्वामीनाथन। ओके, सो इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशंस तो इतने ही हैं। तो इतने ही पे अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय।